अस्सलामुअलैकुम, आई एम बिलाल सईद फ्रॉम mgsoft.com। VB.net के एक और ट्यूटोरियल में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि हम कम्बो बॉक्स का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं और इसके लिए हम यूज़ करेंगे सेलेक्ट केस मेथड। एक फॉर्म हम डिज़ाइन करेंगे जैसा कि इस वक्त आपके सामने आ रहा है। ये टेक्स्ट बॉक्स होंगे, 2 अदद, दरमियान में एक कॉम्बो बॉक्स होगा और बाकी यहाँ पर लेबल और बटन होंगे। यहाँ पर कोई नंबर लिखेंगे जैसे कि 12, इसमें से एक ऑपरेटर सेलेक्ट करेंगे प्लस और यहाँ पर लिखते हैं 2। आंसर दबाएंगे तो ये इसका जवाब यहाँ पर हमें देगा। अगर ये माइनस है तो इसका जवाब हमारे पास आएगा। इसी तरह से डिवाइड का आएगा और इसी तरह से मल्टीप्लाई का जवाब हमारे पास यहाँ पर मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। विजुअल स्टूडियो ओपन करते हैं, न्यू प्रोजेक्ट, और यहाँ पर ओके करवाते हैं। इस फॉर्म को हम डिज़ाइन कर लेते हैं। इस फॉर्म का जो फ़ॉन्ट साइज़ है उसको हम कर देते हैं 10 और टूल में से हम यहाँ से अपने टूल्स ले लेते हैं। टेक्स्ट बॉक्सेस हमें चाहिए हैं 2 अदद, इसको कॉपी करते हैं Ctrl+C Ctrl+V और एक यहाँ पर हम लेंगे कॉम्बो बॉक्स। ये है कॉम्बो बॉक्स। इसके बाद हम लेंगे अपना लेबल, ये लेबल है, और एक बटन चाहिए होगा हमें। ये हमारे पास बटन है। इनकी सेटिंग करवाएंगे। इन सब का फ़ॉन्ट करते हैं 14 और इनकी सेटिंग करवाते हैं थोड़ी सी। ये इधर है। इसको करते हैं लेबल को Ctrl+C Ctrl+V और यहाँ पर इसको हम दे देते हैं लेबल 2 को ये निशान और लेबल 1 को हम हाईलाइट करवा लेते हैं येलो कलर में, इसका जो बैकग्राउंड कलर चेंज करके। और इस तरह से हमारी जो डिज़ाइनिंग है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। बटन का जो टेक्स्ट है वो हम इसको आंसर करते हैं। ये हमारा एक छोटा सा फॉर्म है। इसको रिसाइज करते हैं और इन सब को थोड़ा सा यहाँ पर करते हैं। तो ये हमारे पास हमारा डिज़ाइन मुकम्मल हो चुका है। तो अब चलते हैं इसकी कोडिंग की तरफ। इस पर हम, ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स 1 है, ये कॉम्बो बॉक्स 1 है और ये टेक्स्ट बॉक्स 2 है। इस पर डबल क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम इसका जो कोड है वो लिखते हैं dim n1 as decimal is equal to decimal dot parse, और ये है टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट। इसी तरह से इसी लाइन को मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पर हम इसको पेस्ट करवाते हैं। इसको करते हैं n2 और ये करते हैं टेक्स्ट बॉक्स 2। एक और वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे dim result as डेसिमल और ये हो जाएगा 0। यहाँ पर लिखते हैं सेलेक्ट केस कॉम्बो बॉक्स 1 डॉट सेलेक्टेड इंडेक्स और एंटर का बटन। सबसे पहले जो हमारा है केस 0, यानी कि जब हमारे इस कॉम्बो बॉक्स में जो वैल्यू है वो 0 पे होगी। यहाँ पर हम वैल्यूज़ को सेट करवा लेते हैं प्लस माइनस डिवाइड एंड मल्टीप्लाई के लिए x। अगर पहली वैल्यू सेलेक्ट होगी तो क्या होगा, फिर होगा रिज़ल्ट इज़ इक्वल टू n1 प्लस n2 और लेबल 1 जो है उसमें हमें हमारा जवाब चाहिए होगा, उसको हम टू स्ट्रिंग करवा लेते हैं। इसी तरह से इसको मैं कॉपी करता हूँ और Ctrl+V से पेस्ट। अगर होगा केस 1, यानी कि कॉम्बो बॉक्स 1 की जो सेलेक्टेड इंडेक्स है वो 1 होगी, तो ये हो जाएगा माइनस में। और इसी तरह से अगर इसको हम कॉपी करके पेस्ट करवाते हैं, वैल्यू होगी 2, तो यहाँ पर हो जाएगा डिवाइड। और इसी तरह से लास्ट जो हमारी होगी पेस्ट करवाते हैं, 3 करते हैं और यहाँ पर जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारी जो कोडिंग थी ये यहाँ पर मुकम्मल हो चुकी है। अब हमने अपने प्रोग्राम को टेस्ट करते हैं। स्टार्ट, यहाँ पर एक नंबर लिखते हैं 12 जमा 2, देखते हैं 14, बिल्कुल ठीक जवाब आ गया है। इसके बाद माइनस ले लेते हैं 12 माइनस 2, 10 जवाब आ गया, बिल्कुल ठीक आ गया। डिवाइड करवाते हैं 12 तकसीम 2, 6 आ गया। और इस तरह अगर ज़रब करवाएंगे 12 ज़रब 2 तो ये हमारे पास 24 आ गया। इस तरह से हम अपने कॉम्बो बॉक्स को सेलेक्ट केस की मदद से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, आपने देखा कि कॉम्बो बॉक्स को
सेलेक्ट केस मेथड के साथ इस्तेमाल करना कितना आसान है। अगर आप कॉम्बो बॉक्स को इफ़ एल्स मेथड से यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारी वीडियो मौजूद है, उसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे यूट्यूब पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इट इज़ बिलाल सईद साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।